माता पिता और माता पिता के बाद आप नहीं होते तो महावीर जी इस बिजनेस में बड़ा काम यहाँ तक जो आए यहाँ तक नहीं आ पाते। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है और मैं रहने वाला बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और निम्न मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। पैसे से मैं ड्राइवर था। जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले मैं ड्राइवर था। दिल्ली में साउथ एक्स एक जगह है जहाँ पे मैं BMW 5 सीरीज गाड़ी चलाया करता था। उस दौरान मेरे को ये बिजनेस मिला और जब ये बिजनेस मेरे को मिला तो मैं एक ऐसा ही रास्ता ढूंढ रहा था जिस रास्ते पे कि ईमानदारी और मेहनत से करके इंसान आगे बढ़ता है। मैं ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था और ये रास्ता मेरे लिए अच्छा था जिसके वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। स्थिति हालात अच्छा नहीं होने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने कोई अपने ऊपर लॉजिक नहीं लगाया कि कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इनके सेफ शॉप के अलावा ऐसा कोई रास्ता मेरी जिंदगी में था ही नहीं जहाँ से कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता था। सेफ शॉप मेरे जीवन में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन के आए। एक ऐसा जैसे कि हमारे महावीर जी के मुंह से हमने लगभग कई बार सुने होंगे, आप भी सुने होंगे कि एक अल्लादीन का चिराग बन करके सेफ शॉप मेरे जिंदगी में आया। और सेफ शॉप जिस दिन से आया उस दिन मेरे जिंदगी में कोई टेंशन कोई परेशानी नाम का चीज नहीं रहा। लेकिन सेफ शॉप से पहले बहुत ज्यादा परेशानी रहा जीवन में, जिनको फेस करने में मैं असमर्थ भी रहता था। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई गुजारा दूसरा नहीं था, तो मैं फिर भी उनको सहन करता जा रहा था, जिंदगी को जैसे तैसे गुजार रहा था। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे पास भगवान कोई एक ऐसा रास्ता दीजिए जहाँ से कि मैं अपनी गरीबी को खत्म कर पाऊँ, मैं अपने तकलीफ से बाहर आ पाऊँ, जहाँ से मैं अपने बच्चों को एजुकेशन बढ़िया करवा पाऊँ। क्योंकि साथियों मेरे को पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। मैं एजुकेशन से नॉन मैट्रिक हूँ और नॉन मैट्रिक भी मैंने कि बहुत कम एजुकेशन मेरे पास होने के बावजूद भी और यहाँ तक मैं आ पाया। महावीर जी लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा, बड़ा कृपा रहा इनका। मैं जितनी भी बातें अगर इनकी मानता के लिए करूँगा अभी वो सारे कम रहेंगे जितना इन्होंने मेरे जीवन में उपकार किया है। तो साथियों सबसे पहले भोलेनाथ का धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने सद्बुद्धि दिया जिसके वजह से मैं सेफ शॉप में यहाँ तक आ पाया। और दूसरा माँ बाप के आशीर्वाद के वजह से माँ बाप ने गरीबी में रहने के बावजूद भी कभी भी संस्कार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आने दिया। हमेशा भूखा जरूर सुलाया लेकिन कभी किसी का बेईमानी करके या लूट के खाने के लिए नहीं, कभी रास्ता नहीं दिखाया। कभी इन्होंने मेरे को गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ता नहीं दिखाया। और साथियों हर आदमी जब सेफ शॉप को ज्वाइन करता है तो डायमंड बनने का सोच लेके ज्वाइन करता है। मैंने भी डायमंड बनने की सोच लेके इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि मेरे को इस बिजनेस में डायमंड बनना है और आज मैं डायमंड हूँ। और ये सब हमारे महावीर जी लोगों के आशीर्वाद के वजह से हूँ, क्योंकि मैं तो ड्राइवर था और मैं गाड़ी बढ़िया चलाना जानता था। नेटवर्किंग का नो भी नहीं जानता था कि नेटवर्किंग किसको बोलते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है, ऐसा कुछ मेरे पास जानकारी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, इसका कोई ज्ञान नहीं था नेटवर्किंग का। मैं बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमारे जो ग्रेट मेंटर थे मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने कुछ ऑडियो वीडियो मेरे को प्रोवाइड किया और उस ऑडियो वीडियो का मेरे को सहारा मिला। उस ऑडियो वीडियो की वजह से मैं इस काम को सीखा समझा और करना स्टार्ट किया। जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया साथियों वो दिन है और आज का दिन है। लगातार आगे की तरफ धुआंधार तरीके से जहाँ तक समझ बन रहा है, जहाँ तक नॉलेज है, वहाँ तक हम बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब तक धरती पे रहेंगे तो हमारे महावीर जी लोगों के चरणों के नीचे ही बैठे रहेंगे और इन्हीं के चरणों में लगे रहेंगे। क्योंकि जब मैं ड्राइवर था तो कोई पूछता नहीं था। आज महावीर जी लोगों की वजह से आज कुछ बना, आज समाज में पहचान बना है, आज सेफ शॉप में एक लेवल मिला है। इन लोगों के सानिध्य में रहने की वजह से, इनके बात मानने की वजह से, जो दूसरों की कार चलाया करता था वो खुद के कार में चलता है इन लोगों की वजह से। तो साथियों वो क्या था बात जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आया। तो स्पेशल थैंक्स मैं हमारे ग्रेट मेंटर हमारे महावीर जी मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर का बहुत ज्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि इनके जो शब्द होते हैं, इनके जो बातें होते हैं, वो बात मेरे को सीधा असर करता है और जबरदस्त तरीके से असर करता है और उस चीज पे मैं काम भी करता हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से और इनके साथ देने की वजह से मैं यहाँ हूँ। और महावीर जी ने अपने मुखद्वार से बोल दिया है कि आने वाले काल में यूनिवर्सल क्रॉनिकल, बिल्कुल महावीर जी ये पक्का वादा है। जो बैच आप लगा के घूमते हैं महावीर जी यूनिवर्सल क्रॉनिकल का, ये एक दिन अरविंद कुमार यादव के पास भी होगा, आपके सानिध्य में रह के होगा, आपके हर बात को मानने से होगा महावीर जी। तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महावीर जी। आगे चलते हैं। तो आज जितनी भी बातें मेरे मुखद्वार से निकलेंगे उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये हमारे सारे इन महान हस्तियों का, जिन्होंने कि सेफ शॉप में आ करके और अपना एक अंगद जैसा पैर जमा करके एक बड़ा काम करके दिखाया, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना के दिखाया। तो मैं
बहुत छोटे लेवल से कई लोगों को देखा जिनकी वजह से कि मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। तो सबसे पहले हमारे महागुरु जी मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमारे जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके साथ मिलने की वजह से आज इतना बड़ा काम हो पाया, इतना बड़ा सिस्टम तैयार हो पाया। और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर का तो मैंने लाखों बार अगर धन्यवाद करें, क्योंकि इनका जो मैंने देखा शुरुआती दौर में जो कमिटमेंट, जो जज्बा इनका देखा, उनके वजह से मैं अपने आप को उस प्रकार से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा सद्बुद्धि दें ताकि जैसे कि इन्होंने आज लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया, इस प्रकार हमारे अंदर भी कोई हिम्मत आ जाए। मैं भी अगर लाखों लोगों की जिंदगी को बना पाया तो बहुत बढ़िया बात होगा मेरे जीवन में, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता मेरे पास था नहीं। इस रास्ते के माध्यम से जिंदगी बदला और लोगों का बदलने का मौका भी है। तो महागुरु जी श्री सुनहरी लाल सर की लीडरशिप में रहा, हमारे महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर के इनके सानिध्य में रह के जैसे एक बच्चा पलता है, उस प्रकार इनके लीडरशिप में मैं पला हूँ। और जब जब भी कोई बात मुझे विशेष रूप से समझना होता था, हमारे महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर के सामने मेरे को बिठा दिया जाता था और इनके द्वारा वो बात मेरे को समझाया जाता था और वो बात मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आता था, मैं उस पर काम भी कर पाता था। आज भी इनके सानिध्य में रह के मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा है, सब चीज भगवान का आशीर्वाद है। और मिस्टर हरिशंकर सर का साथ मिला, जब जब भी बड़ी ट्रेनिंग, बड़े मीटिंग में जाते थे, इनकी बातें सुनता था। तो इनका भी ज्यादा एजुकेशन नहीं बताते थे, इनका भी मैट्रिक तक का एजुकेशन बताते थे। तो इनको देखता था, मैंने कहा यार मैं थोड़ा नीचे हूँ, सर थोड़ा ऊपर है, लेकिन सर यहाँ तक आया तो मैं भी आ जाऊंगा। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर टेकन सिंह चौधरी साहब, जो मेरे गुरु रहे इस बिजनेस में, जिनकी वजह से मैं आज जो टॉपिक पे बात, मेरे को टॉपिक जो मिला है वो मिला है प्लान का और क्लोजिंग का। तो ये दोनों चीजों में हमारा और इनका कमिटमेंट चलता था और उस कमिटमेंट के वजह से हम यहाँ तक आए। और श्री योगेश सर का, पवन सर का, रामकिशन सर का, इन तीन लोगों का मैं बहुत बहुत अपने आप से मैंने कृतज्ञता इनको देता हूँ, इस वजह से कि ये तीन मूर्ति अगर मेरे को गुड़गांव में नहीं मिले होते और छोटे छोटे उम्र में और देखने में भी पतले दुबले, तो मेरे को लगता था कि ये बच्चा अगर डायमंड बन सकता है तो अरविंद कुमार यादव तुम तो बन ही सकते हो। तो छोटे छोटे उम्र में इन लोगों को सफल होते हुए देखा इस बिजनेस में। तो मेरा हिम्मत इन तीनों मूर्तियों को देखने के बाद 4 सितंबर 2013 को मैंने इनको देखा था। और उस दिन देखने के बाद और रामकिशन यादव जी, पवन यादव सर और योगेश यादव सर का, इन तीनों लोगों को देखने के बाद मैंने एकदम पक्का इरादा मजबूत कर लिया, मुट्ठी बांध लिया कि मेरे को तो इस बिजनेस में सफल होना ही है, मेरे को तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तीन मूर्ति मेरे सामने ऑलरेडी दिख रहा है और ये सफल हैं, तो मैं भी इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा। रास्ता दिखाने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर शहजाद सर का बहुत ज्यादा साथ मिला है शुरुआती दौर से ही। जब जब कहीं भी मिले तो इनका बहुत ज्यादा मैंने समझदारी मेरे जीवन में काम आया। छोटी छोटी नुक्स जो इनके होते हैं, छोटी छोटी जो कहानी होते थे, वो कहानी मेरे जीवन में बड़ा रोल अदा किया चीजों को समझने में, यहाँ तक आने में। तो साथियों, इन सारे महान हस्तियों की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, सेफ शॉप में मेरा कुछ नहीं है साथियों। आज मैं अगर अच्छा कपड़ा पहनता हूँ तो इन लोगों की वजह से, इन लोगों के सानिध्य में रहने की वजह से, इनके साथ रहने की वजह से आज मैं अगर इस बिजनेस में डायमंड बन पाया तो इन्हीं लोगों के सानिध्य की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा रास्ता को मजबूत बनाते गया, मैं उस रास्ते पे लगातार चलता गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। तो साथियों, यहाँ तक का जो जर्नी तय हुआ, अब आगे की जर्नी के लिए मेहनत हो रहा है साथियों। तो आज जो टॉपिक मिला है, उस टॉपिक पे जाने से पहले सेफ शॉप कंपनी को सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सेफ शॉप कंपनी ने अपना इस तरीके से पैर जमाया हुआ है, जिस तरीके से किसी भी इंसान का विश्वास जो है सातवें आसमान पे होता है। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ और दिल्ली की कंपनी है। तो जब जब भी कोई भी इंसान मेरे को बोलता था कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मेरा मन एक ही बात बोलता था कि यार जो लोग जो है दूर दूर रह के, अलग अलग शहरों में, चेन्नई में रह के या हैदराबाद रह के या कोलकाता रह के या गुवाहाटी रह के या गुजरात रह के जो लोग इस बिजनेस को कर रहा है और उनके जीवन में बदलाव आ रहा, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं कंपनी दिल्ली की है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा तो जीवन में भला होना ही है। और हमारे 5 महान डायरेक्टरों को मैं इनके चरणों में झुक करके इनको प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो कि अरविंद कुमार यादव जैसा कम पढ़ा लिखा लड़का अपने कार तक पहुंच पाया, कम पढ़ा लिखा लड़का लाखों तक इनकम तक पहुंच पाया, मेरा जिंदगी बदल पाया। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजाया जाए, हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब के लिए। और हमारे महागुरु जी लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बनाया
उस प्लेटफॉर्म पे लगातार चलने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो साथियों, आज हमको खुशी होता है कि हमारी कंपनी आज 21 साल पार करके 22वें साल में चल रहे हैं। आज हर प्रकार से हर चीज कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा है। जिस समय हम बिजनेस में आए थे उस समय प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय हमारी कंपनी सबसे आगे था। और आज हमारी कंपनी के पास इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना माने असरदार प्रोडक्ट है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं कोई प्रोडक्ट है। तो आज हमारी कंपनी तो सब चीज से बहुत अच्छा हो चुका है, तो और मजा आता है आज काम करने में। तो साथियों, आज जो टॉपिक हमको मिला है वो है प्लान क्यों दिखाना चाहिए। प्लान क्यों दिखाना चाहिए? तो प्लान साथियों इसलिए दिखाना चाहिए क्योंकि हम इस बिजनेस में क्या सोच के आए हैं, क्या समझ के आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इस बिजनेस के माध्यम से हमको अपनी जिंदगी को बदलना है। तो जिंदगी को जब हमको बदलना है तो हमको एक बात सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मेरे को भी किसी ने प्लान दिखाया, तभी मैं जुड़ा। तो मेरे साथ भी कोई तभी जुड़ेगा जब मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जितने भी लोग सेफ शॉप में आज हैं वो लोग किसी न किसी का प्लान देख के जुड़ा, और वो भी अगर आज आगे बढ़ा है तो उन्होंने भी प्लान दिखाया है। इसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुंचे, जिस भी लेवल पे पहुंचे। आज हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर जो है यूनिवर्सल प्रण एम्बेसडर पहुंचे। जैसे कि हम लोग आज हैं तो ऐसे लेवल से होके वहां तक पहुंचा है, तो इसका मतलब प्लान दिखाया गया और लोगों को दिखाया गया, लोगों से दिखवाया गया, तभी जा करके यहाँ तक का सफर तय हुआ। तो साथियों, प्लान दिखाना क्यों जरूरी है? प्लान दिखाना इसलिए जरूरी है कि हमको, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे पास एक मिट्टी का घर था, खपड़ेल का घर था। तो मेरे पास एक अच्छा घर बनाने का, मेरे पास एक खुद का निजी जीवन में एक सपना था कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा गांव में जिस घर को देखने के लिए आसपास के लोग आएंगे और इस घर को देखेंगे। तो एक अच्छा घर बनाने का एक सपना होता है, इसलिए हमको प्लान दिखाना चाहिए सेफ शॉप का। हमको प्लान सेफ शॉप का इसलिए लोगों को दिखाना चाहिए क्योंकि मैं ड्राइवर था और मैं BMW 5 सीरीज चलाता था। व्हाइट कलर की गाड़ी थी, देखने में बहुत स्मार्ट गाड़ी लगती थी। हमेशा जब मैं उस पर चलता था और जब मैं अकेले होता था तो मेरे पैसा लगता था ये गाड़ी तो मेरी है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे लिए सेफ शॉप नाम का रास्ता बना के मेरे लिए रखा हुआ था, जिसकी वजह से कि आज मैं BMW खरीदने का एक सपना लेके चल रहा हूँ कि मैं BMW खरीदूंगा। तो साथियों, ड्राइवर से डायमंड तक का सफर तय किया और एक दिन ये BMW का मालिक हम बनेंगे इस कंपनी के माध्यम से, हमारे महागुरु जी के सानिध्य में रहने की वजह से। ये मुझे विश्वास है अपने ऊपर, इसलिए मैं प्लान दिखाता हूँ। और प्लान क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि साथियों, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो जिस दिन मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा उस दिन मेरे जेब में मात्र 140 रुपया था और 350 रुपए के फॉर्म भरे जाते थे। तो वो फॉर्म भरने के भी पैसे मेरे पास था नहीं। तो उस दिन मेरे को लगा कि मैं 17.5 साल ड्राइवरी किया और 17.5 साल बाद भी अगर हालात आज मेरा ऐसा है तो आगे आने वाला टाइम और कैसा होगा। इसलिए मेरे को डिसीजन लेना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया। तो मेरी स्थिति बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास जो इनकम होता था 10,500 रुपए का इनकम था। 10,500 रुपए के इनकम में से 3,000 रुपए 3 बच्चों के ट्यूशन फीस चले जाते थे, 3,500 रुपए रूम का रेंट चले जाते थे। मेरे पास पैसा बचता ही नहीं था, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेकिन साथियों, मेरे को ये रास्ता अच्छा लगा। यहाँ कुछ लगना था नहीं, जो पैसा हम देते थे उसके बदले हमको सामान मिलता था। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में। इसलिए मैंने कहा कि जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करना है तो करना है। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों से, अपने साथियों से ले दे के और इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। तो मेरे जीवन में पैसा का अभाव तो शुरू से रहा है, तो मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, इसलिए मैं सेफ शॉप कंपनी को ज्वाइन किया। और साथियों, और क्यों करना चाहिए सेफ शॉप को? क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया साथियों, मेरे पास एक 1200 नोकिया का एक मोबाइल फोन था। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो साथियों, जब मैं सिस्टम में आया तो यहाँ पे देखिए लोग बढ़िया बढ़िया मोबाइल चलाते थे, बढ़िया बढ़िया लैपटॉप चलाते थे, बढ़िया बढ़िया हाथ में टैब होता था। तो मेरे को लगा कि यहाँ के अलावा और ये चीजें कहीं संभव नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ हमारे मालिक के पास बढ़िया फोन होता था। लेकिन यहाँ आए तो हमारे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से ये सब चीज देखने का मौका मिला। और इनके मुखद्वार से हमेशा हम सुनते थे कि ये चीज आपका भी हो सकता है, इस तरीके से अगर आप करेंगे ये चीज आपका भी हो सकता है, जैसे ये लैपटॉप आपका हो सकता है, मोबाइल आपका हो सकता है। इस तरीके से जब मैं ट्रेनिंग के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से जब मैं सुनता था तो मेरे को लगता था कि यार यही एक रास्ता है, यही एक जरिया जहाँ से कि ये सब सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए मेरे को सेफ शॉप का प्लान दिखाना चाहिए और ज्यादा लोगों को दिखाना चाहिए। और साथियों, इसलिए भी दिखाना चाहिए क्योंकि जब मैं बिजनेस प्लान को देखने के लिए पहले दिन जब मैं गया
तो मेरे को एक स्लाइड लास्ट में दिखाया गया मिस्टर श्याम सुंदर जी का, जो स्लाइड देखने के बाद मैं एकदम पूरा अंदर से इमोशनल हो गया कि मेरे पास भी स्थिति ऐसा है। मैं एक ड्राइवर हूं और ड्राइवर का जान हमेशा तलवार के धार पे होता है और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, उनके जीवन में सुरक्षा लाने के लिए मैं सेफ शॉप का प्लान देख करके बहुत प्रभावित हुआ और खास करके श्याम सुंदर जी की जिंदगी के बारे में जान करके मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मैं इस बिजनेस को और मन से और दिल से करना शुरू कर दिया। और साथियों, जब मैंने बिजनेस को करना शुरू किया तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये कोई और नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार हैं मिस्टर बबलू यादव जी, जो मेरे साथ ही ड्राइवरी का जॉब करते थे। मैंने इनको बिजनेस के अंदर लाया और शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत साथ दिया। साथ क्या दिया कि जो ड्यूटी मैं करता था वो मेरा वाला ड्यूटी, जो ओवर टाइम का ड्यूटी होता था, वो ये करते थे और मेरे को फ्री करते थे कि आप जाओ, आप लोगों को प्लान दिखाओ, आप जाओ लोगों से मिलो, आप जाके लोगों को फॉलोअप करो, आप लोगों का जाके साथ दो, मैं अपने बदले ड्यूटी करता हूँ। और साथियों, वो जो साथ इनका मिला उसके वजह से जो आज इनको सेफ शॉप से मिला, बबलू यादव सर का जो है 20 नवंबर 2020 को एक तबीयत खराब हुआ और 21 नवंबर सुबह 4 बजे दुनिया छोड़ के चले गए। और आज जबकि इनके घर लगातार हर हफ्ते जब चेक पहुंचता है सेफ शॉप के माध्यम से, तो बाकी मैं फोटो देखा था श्याम सुंदर सर का, मैंने फोटो देखा था उनके बारे में, मैं दूसरों के मुखद्वार से मैं बताते हुए सुना था। लेकिन यहाँ मेरे साथ जब प्रैक्टिकल हुआ, जब प्रैक्टिकल ये चीजें हुआ और ये जब आज मैं देख रहा हूँ आमने सामने से, जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होता है दोस्त कि मैं इस बिजनेस में बबलू यादव जी को ला पाया और एक लेवल पे ला पाया था। अभी सर का आईडी जो है रूबी लेवल पे है और बहुत ही जल्दी डायमंड बनेंगे। तो साथियों, जब एक बंदा यहाँ से दुनिया छोड़ के जाता है तो उनके जीवन में किस प्रकार अभाव था वो मैं जानता हूँ। बचपन से जब मैं इनको देखा था तो रिश्तेदार था तो हमेशा मिलना जुलना लगभग रहता ही था। तो इनके पास 4 बेटी 1 बेटा और वो जिंदगी, वो गरीबी, वो तकलीफ, वो परेशानी मैंने देखा था। इसकी वजह से मैंने इनको गांव से बुलाया था, अपने साथ नौकरी लगाया था और इस बिजनेस में भी लाया और यहाँ रूबी तक लेवल में पहुंचाया। लेकिन भगवान को मंजूर कुछ और था, इनको लेके चले गए। लेकिन आज मुझे खुशी आपको बताते हुए साथियों, क्योंकि आज इनके पास हर हफ्ते चेक जाता है और बढ़ते हुए क्रम में जाता है और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में इनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुशी मनाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा जीवन जिएंगे। तो हमें प्लान क्यों दिखाना चाहिए? हमें प्लान इसलिए दिखाना चाहिए साथियों क्योंकि हम डायमंड बनने का सपना लेके सेफ शॉप में आए हैं और डायमंड बनने का सपना लेके अगर हम सेफ शॉप में आए हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको प्लान दिखाना जरूरी है। क्योंकि जो लोग ज्यादा प्लान दिखाते हैं, जो लोग रोज प्लान दिखाते हैं, वो लोग जल्दी डायमंड बनते हैं। ये हमारा सिस्टम बोलते हैं, ये हमारे ग्रेट मेंटर लोग हमेशा अपने मुंह से बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा प्लान दिखाते हैं रोज और जो लोग इस प्लान को बाय हार्ट अपनी जिंदगी से जोड़ करके दिखाते हैं, उस व्यक्ति के लिए ये बिजनेस बहुत आसान है और ये प्लान उनके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालते हैं। तो साथियों, अगर जल्दी हमको डायमंड बनना है तो जल्दी डायमंड बनने के लिए सेफ शॉप का प्लान हमको लोगों को शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को हम ये बिजनेस प्लान दिखाएंगे उतना ही ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही बड़ा हमारा चेक बनेगा और उतना ही जल्दी हमारा जिंदगी बदलेगा। इसलिए साथियों, मैक्सिमम प्लान हमको दिखाना चाहिए। हमारे महागुरु जी ने एक स्लाइड मेरे को दिखाया था कि जब कोई एक डायमंड बनता है तो लगभग 50 लाख रुपया वो कमाते हैं। उस समय दिखाए थे, ये बहुत पुराना स्लाइड है लेकिन मैं इसी स्लाइड से मोटिवेट हुआ था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बोला एक डायमंड 50 लाख रुपए यहाँ आके कमाते हैं। जब वो 50 लाख रुपए कमाते हैं तो जब वो आदमी बिजनेस को शुरू करता है तो लगभग 200-300 प्लान वो अपने हाथों से दिखा पाते हैं। तब तक नीचे कोई न कोई प्लान दिखाने वाले लोग आ जाते हैं और वो फिर वो प्लान दिखाने लगते हैं। लेकिन जब वो 50 लाख को डिवाइड किया गया कि भाई एक एक प्लान का जब कोई डायमंड बनेगा तो अगर 200 या 300 अगर प्लान दिखाएंगे तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हमारे महागुरु जी ने हमको बताया कि 16,667 रुपया एक प्लान का हमको पड़ता है। तो मैंने कहा यार ये प्लान, एक प्लान आज हो सकता है कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आज हो सकता है कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, लेकिन मैं जितना प्लान दिखा रहा हूँ हर प्लान का मेरे को इतना पैसा मिलेगा मैं जब डायमंड बनूंगा। तो इस तरीके से मन में एक उमंग था, मन में एक जोश हमेशा रखा और लगातार लोगों को प्लान दिखाया, लगातार लोगों से मिलता रहा, लगातार लोगों से बात करता रहा और साथियों आज मैं डायमंड बन गया। तो पर प्लान जो एवरेज हमको दिखाया गया, उस एवरेज को अगर हम अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो शो द प्लान। तो हम कितने प्रकार का प्लान शो कर सकते हैं वो चीज आप देखिए कि
चार पांच प्रकार का प्लान है, जो कि 4 प्रकार आपको प्लान दिख रहा है। साथ में वेन्यू प्लान सबसे महान प्लान है। वेन्यू प्लान, वेन्यू प्लान का रोल मेरे जीवन में सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोगों को प्लान दिखाते थे, 1 to 1 में दिखाते थे, उनको विश्वास नहीं दिला पाते थे, उनको वेन्यू में ला करके, सेमिनार में ला के बिठा देते थे, यहाँ का माहौल देख के, यहाँ सफल लोगों से मिलके, और यहाँ उन लोगों की बातों को सुन करके वो ज्वाइन कर लेते थे, काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो वेन्यू प्लान का सबसे ज्यादा मैंने फायदा उठाया। तो वेन्यू प्लान में साथियों सबसे पहले क्या, हमको मैंने परफेक्ट अगर वेन्यू प्लान को हमको कंप्लीट करना है, तो उसमें जब भी हम किसी व्यक्ति को लाते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को हम सेमिनार के अंदर लाते हैं, वेन्यू के अंदर लाते हैं, तो कोई ना कोई एक सफल अपलाइन आपका वहां रहता है, जिनसे आप उनको मिलवाते हैं, और उनके बारे में उनको बताते हैं कि सर मेरा एक ऐसे सक्सेसफुल एक व्यक्ति है जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ। एक कोई ना कोई एक विभाग में वो होता है, इस बिजनेस से पहले उस विभाग को आप प्रमोट करते हैं, और फिर शेफ शॉप की सफलता को आप प्रमोट करते हैं, तो आपके बातों को सुन करके बहुत आकर्षित होता है, और यहाँ आकर के जब उनसे आप हाथ मिलवा देते हैं, उनसे बात करवा देते हैं, तो उनका विश्वास का स्तर बढ़ जाता है, विश्वास का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से साथियों एक सक्सेसफुल वेन्यू प्लान में एक आदमी को पूरा कंप्लीटली अगर बात समझ में आ जाए बिजनेस का, तो एक सक्सेसफुल अपलाइन के बारे में हम बताते हैं। और फिर जब हम उनको सेमिनार के अंदर लाते हैं, तो सेमिनार के अंदर एक सीटिंग अरेंजमेंट करने वाला, वहां पे सीट पे बैठाने वाला एक कोई व्यक्ति होता है, जिनको हम हवाले कर देते हैं कि सर आप इनको बिठा दीजिए। और फिर जब वो जाकर के अपने सीट पे बैठ जाता, तो हमारा क्या काम होता है, हम क्या रोल अदा करते थे, हम रोल अदा करते थे, जो भी लोग पीछे खड़े होते थे, जो सेमिनार के पीछे खड़े होते हैं, उन सब लोगों को सही सलामत डिसिप्लिन के साथ खड़ा एक जगह पे रह करके, और साइलेंट पोजीशन में रह के, और जब हम क्लिपिंग करते हैं, जब हम एक अच्छा ताली बजाते हैं, तो लोगों को अच्छा माहौल मिलता है, और जब साइलेंट रहते हैं तो वो हर बात को सही तरीके से समझ पाता है। और इस प्रकार जब वेन्यू प्लान में जब प्लान खत्म होता है, उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग के ऊपर जब बात होता है, जब वेगन द सर्कल का बात होता है, तो हम वेगन द सर्कल के लिए हम आगे आपसे बात करेंगे, नॉकआउट पंच के लिए हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं होम प्लान। वेन्यू प्लान सक्सेसफुल करने के लिए ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और ज्यादा मात्रा में रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं होम प्लान। तो साथियों ये 4 प्रकार का प्लान जो है, ये चारों प्रकार का प्लान अगर रोज दिखाया जाए, ज्यादा दिखाया जाए, तो एक आदमी के लिए डायमंड बनना बहुत आसान है शेफ शॉप में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुन के, समझ के, इनको पालन भी किया, और मेरे से कम समय में बहुत सारे लोगों ने डायमंड बन के दिखाया। तो साथियों आज आपके पास भी मौका है कि आप भी कम समय में डायमंड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो उस समय हमारे जमाने में जूम प्लान नहीं हुआ करता था। तो मैं क्या, जिन लोगों का बाहर के लोगों का जो लिस्ट में नाम रखा था, तो उनको मैं प्लान दिखाई नहीं पाता था, क्योंकि उनके शहर में मैं जाना होता नहीं था। लेकिन आपके पास इतना बढ़िया मौका है कि आप जूम प्लान दिखा सकते हैं, होम प्लान दिखा सकते हैं, और ग्रुप प्लान, 1 to 1 प्लान भी दिखा सकते हैं। जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में 10 लोगों को एक साथ बिठा करके प्लान दिखा सकते हैं, या जो आपके साथ लोग आते हैं उनके द्वारा दिखा सकते हैं। तो साथियों 1 to 1 प्लान का हमने फायदा उठाया। दिल्ली जैसे शहर में मैं अपने खाली समय को इस्तेमाल करने के लिए, मैंने जब देखा कि यहाँ लोगों के पास अगर समय नहीं है, या लोगों के पास जगह नहीं है, तो मैं मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर के प्लान दिखाता था। मैं एक तरफ से उनको खड़ा कर देता था, दूसरे तरफ से मैं खड़ा हो जाता था, और मैं उनको प्लान दिखाता था। और प्लान देखने के बाद फिर मैं उनसे बातचीत करता था। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, तो मैं उनको सेमिनार प्रमोट करता था, उनको फ्राइडे ट्रेनिंग प्रमोट करता था, और इस तरीके से उनको सिस्टम से कनेक्ट कराता था। और साथियों वहां जाके उनको विश्वास दिलाते थे, और वहां से हम रिजल्ट निकालते थे। होम प्लान साथियों, एक घर में अगर 10 परिवार रहता है, 10 में से अगर कोई 2 लोग या 1 लोग अगर हम सेमिनार में बुलाते हैं, तो वो एक आदमी अगर प्लान देख के घर में जाता है, और वहां जाकर के घर में जब वो अपनी मम्मी को या पापा को या वाइफ को या किसी से भी अगर वो शेयर करता है, तो वहां कोई भी उनके बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई भी उनके बातों पर यकीन नहीं करता, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि हाँ ठीक है आप कर लो, मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसा सपोर्ट नहीं करते उनको, और उनको क्या नीचा दिखा देते हैं, या तो उनको बोलता है यार तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तुम इस तरीके से डिसीजन लेके आए हो। तो इस तरीके से साथियों, तो हमने क्या किया, जैसे एक आदमी को अगर बुलाया, अगर वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा अपने घर वाले को, तो मैं पूरे परिवार को एक साथ बिठा करके मैं प्लान दिखाता था। उसमें से एक एक घर से 5-5, 7-7, 10-10 ज्वाइनिंग आया। जब हमने होम प्लान किया, जब उसके घर वाले को पूरे प्लान, चाचा ताऊ मामा फूफा सबको बुला करके, भाई जो जो लोग आपको बोल रहे हैं किस तरीके से है, तो आप उनको अपने घर पे बुला लीजिए, और मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। तो मैं जब उनके घर गया, और जब मैं होम प्लान में उन सब लोगों को बिठा करके जब
पूरे परिवार को एक साथ जब मैंने प्लान दिखाया तो एक साथ मैंने 5-5, 7-7, 10-10 साइन अप भी कराया, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10 क्लोजिंग भी निकाला। और साथियों जूम प्लान जिस दिन से आया है, लॉकडाउन में लोगों को घर में बंद कर दिया गया, तो मैं सबसे ज्यादा चिंता में था कि मेरा काम कैसे चलेगा। और टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे को ज्यादा कुछ यूज करना आता नहीं था। तो ये जूम प्लान जैसे महागुरु जी का सोच बना और भगवान ने कहाँ से महागुरु जी को ये समझ दिया, कैसे महागुरु जी के पास ये जूम प्लान का आइडिया आया और महागुरु जी ने जूम आईडी ले आए। तो पहले दिन जब मैं जूम आईडी पे जुड़ा तो मेरे को लगा यार, पहले तो हम सुनते थे कि जो है स्मार्टफोन से वीडियो कॉलिंग वगैरह होता है, लेकिन मेरे को क्या पता कि इस तरीके से इतने सारे लोग, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग बैठ करके एक जगह मीटिंग ले रहा है। मैंने कहा ये गजब का एक आइडिया है। और साथियों पूरे लॉकडाउन में जूम प्लान का पूरा लाभ मिला, जिसकी वजह से कि परिवार को हर प्रकार से सुख शांति सब कुछ बने रहे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान का और हमारे महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महागुरु जी एक आइडिया लेके आए। तो साथियों जब भी मैंने प्लान दिखाया, जब भी मैंने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया तो कपल में दिखाया, जोड़े में दिखाया। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके मम्मी पापा को साथ में बिठा के दिखाया, और अगर कोई शादीशुदा है तो उनके मैडम को साथ में बिठा के दिखाया। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है साथियों। एक आदमी दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमको वहां रिजल्ट मिलता है। दूसरा क्यों? सिस्टम से हमने ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमने समझा था कि रिस्पेक्टेबल लोगों को इस बिजनेस प्लान को अगर दिखाएंगे तो रिस्पेक्टेबल लोग जब हमारे साथ बिजनेस में आएंगे तो हमारा काम बहुत तेजी से चलेगा, हम जल्दी सफल हो जाएंगे। और तीसरा है एम्बिशियस लोग। जैसे साथियों मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं था, लेकिन मैं एम्बिशियस था, मुझे कुछ करना था जीवन में, मैं रास्ता ढूंढ रहा था। और ऐसे ढूंढते ढूंढते शेप शॉप मिला मेरे जिंदगी में, जिस दिन से मेरे जीवन की सारी दुविधा, सारी तकलीफ मिट गया। तो मैं एम्बिशियस था। इस तरीके से और भी मार्केट में लोग एम्बिशियस है, जो कुछ ढूंढ रहा है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो उनको ये बिजनेस प्लान दिखाया जाए, वो आदमी इस बिजनेस को लपक लेगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा है, वो कुछ करना चाहता है। और कुछ प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, जिनके पास थोड़ा, जिनका पैसा भी ठीक ठाक सैलरी मिलता है, जो कि हमको आसानी से इस बिजनेस में सेल दे सकता है, तो कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे एक मेरे साथ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हुआ कि मैं जैसे ड्राइवरी बैकग्राउंड से आया, तो मेरे जितने भी दोस्त साथी लोग थे सब ड्राइवर थे। तो ड्राइवरों के साथ मेरा बैठना उठना था, ड्राइवर के साथ रहना होता था। तो मैं जब इस बिजनेस में आया तो आज मेरे पास टॉप लेवल पे जो भी लीडर आ रहे हैं वो सारे ड्राइवर हैं, सारे ड्राइवर हैं। तो जैसे टेस्ट मनी के लिए जाते हैं, तो मैं तो पहले बोलता हूँ कि अरविंद कुमार यादव इस बिजनेस से पहले ड्राइवर था, तो वो लोग भी बोलता है कि मैं भी ड्राइवर था। दूसरा तीसरा आता वो भी बोलता है मैं ड्राइवर था, चौथा आता वो भी बोलता है मैं ड्राइवर था। तो ड्राइवरों की लाइन लग गया। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल लोगों को, अगर एक डॉक्टर को या एक इंजीनियर को या एक सीए को या एक एडवोकेट को अगर इस बिजनेस के अंदर लाया जाए, उनको प्रॉपर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, तो जिस तरीके से इस ड्राइवर का चेन चला था उसी तरीके से उस डॉक्टर का चेन चलेगा, और फिर डॉक्टर ही डॉक्टर हमारे टीम में होंगे। उसी तरीके से इंजीनियर का चेन चलेगा, जिसकी वजह से कि इंजीनियर ही इंजीनियर हमारे टीम में होंगे। तो प्रोफेशनल लोगों को लाने का ये फायदा है। लेकिन साथियों प्रोफेशनल लोगों को जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे सामने बैठा होता है, जब हमसे ज्यादा पैसा कमाने वाला लोग जब सामने बैठा होता है, तो वो हमको क्या, उस समय हमारे पास पैसा तो होता नहीं था ज्यादा हमारे जेब में। तो हमने सिस्टम में ये समझा कि भाई जो लोग कपड़ा अच्छा पहन के जाएगा, जिनका ड्रेस कोड अच्छा रहेगा, उनका जेब खोल के कोई देखने वाला नहीं है कि पैसा जेब में कितना लेके आया है, वो आपको देख रहा है। तो साथियों ड्रेस कोड का बहुत महत्वपूर्णता था। ड्रेस कोड पे मैंने काम किया। जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा था, मेरे पास बिल्कुल भी पहनने के लिए कपड़ा, एक मैंने 2 जोड़ी कपड़ा होता था, ड्यूटी में इतना ही चाहिए था। यहाँ जब इस बिजनेस में आया, यहाँ बोला कि अच्छा कपड़ा पहन के लोगों के पास जाओगे तो अच्छे अच्छे लोग आपके टीम में आएंगे। तो फिर साथियों मैंने ड्रेस कोड पे ध्यान दिया, ड्रेस कोड पे काम किया, और ड्रेस कोड जब मेरा अच्छा हुआ तो अच्छे अच्छे लोग बिजनेस में आना शुरू हुआ। दूसरा, जब प्रोफेशनल लोगों के पास आप जाएंगे तो टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है और वो एक जिम्मेदारी को संभालते हैं। तो हमारे आपके जैसा नहीं था कि भाई चलो ट्रैफिक जाम हो गया, एक ड्राइवर क्या बोलता है कि सर ट्रैफिक जाम था इसलिए मैं लेट हो गया। लेकिन पढ़े लिखे लोग इस तरीके से नहीं होता है। पढ़े लिखे लोगों का टाइम का वैल्यू होता है, इसलिए टाइम तो हमको पहुंचना होता है, टाइम का विशेष ध्यान रखना होता है। और तीसरा चीज है डिसिप्लिन में रहना। पढ़े लिखे लोगों के सामने आप हैं तो आपकी हर एक्टिविटी को, हर चीज को वो नोट कर रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहा है, आपका बातचीत करने का तरीका को नोट कर रहा है।
तो हमको डिसिप्लिन में रहना है। और टेस्टमनी जब वो हमसे पूछता था कि इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हो, तो मेरे डायरी में मैंने सारा ड्रीम अपने जीवन का लिख रखा था कि मेरे जीवन में मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मैं क्यों सेट शॉप को करता हूँ। तो वो सारे चीज मैं उनको दिखाता था कि सर देखो ये सब चीजें हैं मेरे जीवन में जो मेरे को चाहिए, इसलिए मैं इस बिजनेस को करता हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा भी नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा चेक नहीं आ रहा था, लेकिन प्रगति सूत्र में हमारे महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा सर का चेक मैं प्रगति सूत्र से दिखा दिखा के और मैं बोलता था देखो सर यहाँ पे इस तरीके से पैसा आता है, इतना पैसा आता है, एक आदमी इतना पैसा कमाता है। और बोला आपका कितना आता है, तो मेरे पास जितना आता था 1000 2000 वो मैं दिखाता था। और लास्ट में टेस्टमनी में वो सारा मैं अपना ड्रीम दिखाता था खोल करके कि ये सारा ड्रीम है जो मेरे को पूरा करना है, इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो साथियों इस तरीके से मैंने ये जो 4 प्लान था, वेन्यू प्लान, 1-to-1 प्लान, होम प्लान, जूम प्लान, ये सारा फायदा हमको मिला। और मैं हमेशा इन चीजों पे क्राफ्ट का जो रूल है इसको हमेशा फॉलो किया हूँ। ये जो नीचे ड्रेस कोड और टाइम और डिसिप्लिन, टेस्टमनी, ये सब चीजें हमने फॉलो किया प्रॉपर। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, लगातार आप आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आप डायमंड बनेंगे। तो साथियों एक चीज और हमको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमको पता चला कि यहाँ पे इट्स नंबर गेम सो प्ले प्रॉपरली, मैंने कि ये नंबर्स ऑफ गेम, मैंने नंबर्स का खेल है। यहाँ कोई अच्छा दिखाना या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा दिखाना ये जरूरी नहीं था, लेकिन ज्यादा लोगों को दिखाना ये जरूरी था। मैंने सिस्टम से समझा कि प्लान हम कैसा दिखा रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लान हम कितना दिखा रहे हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ एक लिस्ट में, एक चार्ट में समझाया गया कि 100 प्लान अगर हमको दिखाना है तो 100 प्लान का एक रेशियो हमारे महागुरु जी का दिखाया गया था कि महागुरु जी के द्वारा बताया गया था कि भाई 35 लोगों के लगभग रिजल्ट आएगा अगर आपका लिस्ट अच्छा कैटेगरी में है तो 35 लोग। तो मैंने देखा कि भाई अगर 100 में से 35 लोग ज्वाइन करेगा तो मैं 35 या तो मैं 100 लोगों को प्लान दिखाने में पूरा 35 साल लगा दूं या 10 साल लगा दूं, या तो मैं उसको 10 दिन में दिखा दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ज्यादा प्लान दिखाना शुरू किया, एक एक दिन में लगभग 20-20, 22-22 प्लान, जब मैं फुल टाइमर हुआ तो 20-20, 22-22 प्लान में पर डे दिखा देता था और उसका परिणाम मेरे को बहुत अच्छा मिला, जिसके वजह से कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बन पाया। और साथियों प्लान किस तरीके से प्रॉपरली, बढ़िया प्लान कैसे दिखाया जा सकता है, बढ़िया प्लान कैसे दिखाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया प्लान दिखाना, मेरे को लोगों को सामने वाले को बात समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों इसके पास आया, क्यों मैं प्लान दिखा रहा हूँ, क्यों मैं मिलने आया, ये बात अगर आप उनको समझाना चाहते हैं तो प्लान को बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए सबसे पहले हमें जिस व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, वो सामने वाला जो हमारा कस्टमर होता है, जिसको मैं इस बिजनेस में लाना चाहता हूँ, जो हमारा आने वाले भविष्य का डायमंड होता है, तो सबसे पहले उनका अटेंशन लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो घर में, अपने घर में होता है तो अपने मूड में होता है, हर चीज उनके हिसाब से वहां होता है, सब कोई उनका वहां रुतबा चलता है, लेकिन उनको अपने अटेंशन में जब तक नहीं लेते हैं तब तक वो आपका बात को ध्यान से नहीं सुनता। तो अटेंशन के लिए हमने हमारे एक वीडियो गुरु मिस्टर संतोष नायर सर का मैंने एक वो वीडियो देखा था, हमारे सिस्टम में भी बार बार बताया जाता था हमारे महागुरु जी लोगों के द्वारा किस तरीके से सेल्स ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके हम ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 4 सिद्धांतों का हमने प्रयोग किया अपने जीवन में और 4 सिद्धांतों के द्वारा मैं लोगों को प्लान दिखाता था। वो 4 सिद्धांत क्या था साथियों, क्या करना चाहिए, जिसमें कि 4 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो ओपनिंग करते हैं, बातों को शुरू करते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं। तो हमने सिस्टम से समझा, हमारे महागुरु जी लोगों के द्वारा हमने समझा कि कोई भी व्यक्ति के घर हम जाते हैं तो तारीफ से शुरू करते हैं। तो तारीफ हम या तो हम व्यक्ति का कर सकते हैं या तो वस्तु का कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, वस्तु उस तरीके से उचित नहीं होता है तो हमको व्यक्ति का ही करना पड़ता है। तो मेरे को ज्यादा अच्छा व्यक्ति का ही लगता था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में लोग, यहाँ ज्यादातर लोग जो हमारे जान पहचान के होते थे वो किराए पे रहते थे, उनके पास कोई ऐसा वस्तु होता नहीं था जो कि मैं उसकी तारीफ कर पाऊं। तो उस व्यक्ति का तारीफ हम करते थे कि सर जिस दिन से मैं आपको जानता हूं और जब से आपसे हमारी मुलाकात हुई है तब से लेके आज तक जो भी बातें आप बोलते हैं वो बातें बहुत अच्छे तरीके से आप रखते हैं और सुलझे हुए तरीके से रखते हैं, और जो भी बात आप बोलते हैं वो सच्चे मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं उनका तारीफ करता था और अट्रैक्शन लेता था। फिर मैं उनका प्रोबिंग करता था, क्योंकि मैं तो जानता था जब मिलते जुलते थे तो इस प्रकार से बाहर से जानकारी होता था, लेकिन अंदर की बातों को जानने के लिए कि भाई कितना है, बहन कितना है, बच्चे कितने हैं,
शादीशुदा है या कुंवारे है, माँ बाप है या नहीं है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, ये सारी चीजें प्रोबिंग जब मैं करता था उनका, तो ये सब चीजों के बारे में मैं जानकारी लेता था। उससे मेरे को उनको बाद में जब मैं प्लान दिखाने के बाद का प्रक्रिया जब उनके साथ करूंगा, तो यही चीजें मेरे को सपोर्ट करता था। प्रोबिंग में जो चीजें मेरे को जानकारी मिलता था, जिनके जीवन में क्या अभाव चल रहा है, किस तकलीफ से ये बाहर निकलना चाहता है, क्या चीजें जीवन में हासिल करना चाहता है, ये सब चीजें प्रोबिंग में पता चल जाता था। और फिर सपोर्टिंग में मैं बिजनेस प्लान दिखाता था उनको। और सपोर्टिंग में जब मैं बिजनेस प्लान दिखाता था, तो मैं एक बात उनको बोलता था कि सर यही एक जरिया है जहां से कि ये सारे तकलीफ आपके जीवन का मिट सकता है और जो भी सपना आपके जीवन का है वो साकार हो सकता है। तो फिर उनको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते थे। और जब मैं क्लोजिंग की तरफ लेके जाता था, तो प्लान के कैसे दिखाए और बढ़िया क्या होगा कि समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कई बार शुरुआती दौर में मेरे से गलती हो जाता था, एक एक प्लान को दिखाने में लगभग 40-40 मिनट का समय लग जाता था। मैंने 35-40 मिनट का, पौने घंटा का समय लग जाता था, तो उस प्लान का मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता था। तो मैं अपने महागुरु जी से मिला और मैं उनसे बोला कि इस तरीके से मैं प्लान दिखाता हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता। बोला प्लान कैसे दिखाते हो? तो फिर मैंने उनको बताया। बोला भाई प्लान इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, प्लान सिंपल और साधारण होना चाहिए। और ये 4 सिद्धांतों के साथ आप प्लान कर रहे हैं, तो शॉर्ट और सिंपल प्लान कीजिए और लास्ट में आप उनका सही तरीके से जब उनसे बातचीत करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से मेरे को रिजल्ट मिलता था। तो प्लान और अच्छा प्लान अगर आप चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिले, तो जब भी आप 1 to 1 का प्लान या सेमिनार में या कहीं भी होम प्लान जहां भी जाइए, तो आपके पास क्या समय का विशेष ध्यान रखना है, कपड़े साफ सुथरे पहनने, अच्छे कपड़े पहनने, प्लान दिखाने के लिए सही जगह होना बहुत जरूरी है। कई बार हम होते हैं कि कहीं भी प्लान दिखा देते हैं जहाँ की मेरा बात उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, उनका बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे जगह में प्लान दिखाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक शांति वातावरण का जगह ढूंढिए, वहां प्लान दिखाइए और प्लान को कपल में दिखाने का प्रयास करें। कपल में ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। प्लान दिखाते समय प्रोस्पेक्ट का अपने प्लान पर अटेंशन दिलवाने के लिए पेन का प्रयोग करें। कई बार हमने बहुत सारे लोगों को देखा, और आप इस स्लाइड में, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं, आप यहाँ देखिए कि इस स्लाइड में जो प्लान दिखा रहे हैं, इनके हाथ में एक पेन है और ये पेन के द्वारा दिखा रहा है। तो इसका हमने, हमारे महागुरु जी लोगों के द्वारा हमने समझा कि पेन से प्लान, मैंने हाथ में पेन क्यों रखना चाहिए। तो इसका एक चीज निकल के आया कि भाई पेन जब हमारे हाथ में होता है तो सामने वाले व्यक्ति का जो आंख है वो पेन की तरफ इसलिए होता है कि पेन नुकीला होता है और उनको लगता है कि मेरे आंख में ना चुभा दे, इसलिए वो अपना ध्यान वो पेन पे रखता है। तो आपका प्लान वो प्रॉपर तरीके से समझता है, इसलिए प्लान में पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लान दिखाते समय हमारे शरीर में एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। बातें जो हम करते हैं वो बात दमदार होना चाहिए, तब सामने वाला व्यक्ति का जो विश्वास लेवल है वो बड़ा होता है। प्लान दिखाते समय में हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, खुशी का भाव होना चाहिए। चेहरा हमारा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बुझे हुए बल्ब के जैसा नहीं होना चाहिए। एकदम खुशी से, एक्साइटमेंट में एकदम फुला हुआ चेहरा होना चाहिए। और उनको, सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरे जिंदगी में इस बिजनेस की वजह से परिवर्तन जो आया है, इस परिवर्तन से मैं खुश हूं। और प्लान दिखाते समय हमारे हाव भाव, 4 लाख सप्ते का जो हमको कंपनी देती है, 16 लाख रुपए महीने का जो कंपनी का प्लान जो आज हम लोगों को दिखाने जाते हैं, जो बताते हैं, तो वैसा हमको दिखना चाहिए, वैसा हमारी बातें होनी चाहिए और वैसा चेहरे पे एक्साइटमेंट होना चाहिए और मोटिवेशन अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जिसके वजह से कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बातों को ध्यान से सुनते हैं। और साथियों, उस प्लान का और भी बेहतर तरीके से रिजल्ट निकालने के लिए जब हम प्लान को खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद आता है फॉर्म भराने की बारी, उसके बाद आता है बैगंदर सर्कल करने की बारी। तो मैके सर्कल, सबसे पहले जब हम वेन्यू प्लान को अगर क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, तो वेन्यू प्लान का हो या 1 to 1 प्लान हो, क्लोज तो हमको करना है उसको। तो मैके सर्कल, सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं और फिर सर्कल जब बनाते हैं तो वहां नॉकआउट पंच करते हैं, नॉकआउट पंच करते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है, चाहे 1 to 1 का प्लान हो, होम प्लान हो या ग्रुप प्लान हो या वो वेन्यू प्लान हो, उस प्लान पे एक ही फोकस हमारा है कि सबसे पहले बंदा साइन अप करे, वो डिसीजन ले, वो अपना आईडी प्रूफ दे, अपना पासपोर्ट साइज फोटो दे और वो आधार कार्ड, पैन कार्ड दे। अगर वो इस तरीके से सब चीजों को हमको देता है तो इसका मतलब वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहा है, वो हमको रिजल्ट देगा। और फिर वहां लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां क्या हमको उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, क्योंकि वो समय जो है वो रिजल्ट का समय होता है, हमको रिजल्ट निकालने का टाइम होता है।
कई बार होता है 1 to 1 में हम प्लान दिखा रहे होते हैं तो दूसरे व्यक्ति बगल में आके बैठ जाता है और फिर हमारा प्लान इधर खत्म हो गया है, लेकिन वो आके पूछता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो हम उधर उलझ जाते हैं। हमको उधर नहीं उलझना, हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस एकदम सीधा हमारे रिजल्ट पे होना चाहिए। अगर हमने 1 to 1 का दिखाया प्लान या होम प्लान दिखाया या ग्रुप प्लान दिखाया तो हमारा एकदम पूरा फोकस होना चाहिए कि इसका साइन अप डिसीजन कैसे करवाएं, डिसीजन पे। तो इफ यू द फर्स्ट पर्सन, अगर हम ग्रुप में प्लान दिखाए हैं या वेन्यू में अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, 10-20 लोग आए हैं, तो हमको सबसे पहले एक पहला व्यक्ति को हमको फॉर्म भराने पे जोर देना है। अगर वो उस समय नहीं भर रहा है और वो और भी कुछ जानना चाह रहा है और भी कुछ बातें वो पूछ रहा है हमसे, तो उस समय उनके बातों का हमको जवाब ना दिया जाए, उनके बातों में हमको उलझा ना जाए। हमको नेक्स्ट वाले को हमको फोकस करना चाहिए साइन अप के लिए, नेक्स्ट वाले को हमको अप्रोच करना चाहिए साइन अप फॉर्म के लिए कि आप फॉर्म भरिए, आप शुरुआत करिए। क्योंकि साथियों अगर 10 लोगों का सर्कल बना करके अगर आप ये प्लान दिखा रहे हैं और अगर आप वेन्यू में आप बेगंदा सर्कल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक व्यक्ति ने अगर फॉर्म भर दिया तो ज्यादातर चांस है कि दूसरा भी भरेगा, तीसरा भी भरेगा, चौथा भी भरेगा और जितने लोग हैं उतने सारे लोग भरेगा। लेकिन अगर आप एक आदमी के सवाल जवाब में अगर आप उलझ जाते हैं तो साथियों क्या होगा कि एक ने अगर सवाल जवाब में उलझा दिया तो दूसरा लेट हो रहा था तो वो उठ के चले जाते हैं, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इस तरीके से क्या है, हमको हमारा फोकस ओनली फॉर रिजल्ट पे होना चाहिए, ओनली फॉर रिजल्ट, और कहीं ध्यान नहीं है। उस समय हमारा जो है रिजल्ट निकालने का टाइम है। तो यहाँ क्या है, जब भी नॉकआउट पंच हम करते हैं तो देयर आर थ्री नॉकआउट पंच। और चौथा में एक और चीज है जो कि मैं अभी बता दूंगा आपको। तो यहाँ क्या 3-4 बातें हमको उनको पूछना होता है कि प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। तो सामने वाला व्यक्ति हमको कोई ना कोई जवाब देता है, या तो अच्छा बोलता है या तो बहुत अच्छा बोलता है। अगर वो अच्छा बोलता है तो भी हमारे तरफ का जवाब है, अगर वो बहुत अच्छा बोलता है तो भी हमारे तरफ का जवाब है। तो ठीक है सर, मैंने भी ये प्लान देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लीजिए सर आप फॉर्म साइन अप कीजिए, आप भी शुरुआत कीजिए। पहला। तब भी अगर फॉर्म नहीं भरा तो फिर दूसरा उनसे नॉकआउट पंच करना है कि क्या आपको हमारे जो बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा। फिर 2 बात हम उनसे पूछते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा। तो वो दोनों में से एक बात फिर बोलते हैं, या तो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो सर बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड के प्रोडक्ट है हमारे पास, और जितने सारे लोग यहाँ कोट पैंट पहन के हैं सब लोग हमारे कंपनी का कोट पैंट पहने हैं, तो बढ़िया प्रोडक्ट है सर, आइए शुरुआत करिए, फॉर्म भरिए। अगर वो बोलता है बिजनेस अच्छा लगा तो सर मेरे को भी बिजनेस अच्छा लगा था, हकीकत बात यही है कि बिजनेस अच्छा लगा था और प्रोडक्ट भी हमारी कंपनी मनपसंद का लाजवाब देती है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो दोनों तरफ से हम सेटिस्फाई हुए इस बिजनेस से, इसलिए हम लोगों को ज्यादा प्लान दिखाते थे, क्योंकि हमारा कुछ भी बिजनेस में नुकसान नहीं हुआ। तो साथियों अगर वो बोलता है कि मेरा बिजनेस अच्छा लगा मेरे को, तो मैं बोलता था सर मेरे को भी बिजनेस अच्छा लगा, क्योंकि मैं नौकरी 17.5-18 साल से नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में कुछ हुआ नहीं सर, इसलिए ये बिजनेस में स्टार्ट किया हूँ, आइए सर आप फॉर्म भरिए, शुरुआत करिए। फिर तीसरा, अगर तब भी अगर फॉर्म नहीं भरा तो तीसरा नॉकआउट पंच करते कि क्या आप इस बिजनेस को करेंगे तो पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में करेंगे। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं पार्ट टाइम में करूंगा। तो मैं उनको फिर सीधा बोलता था कि सर मैंने भी पार्ट टाइम में शुरुआत किया, फुल टाइम मेरा ड्राइवरी था, पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया और मैं यहाँ तक का सफर तय किया, आज मैं इस बिजनेस से लगातार पैसे कमा रहा हूँ, आइए सर आप भी शुरुआत कीजिए, आप भी पार्ट टाइम में करिए, मैं आपको साथ दूंगा। तो फिर उस समय जब वहां भी अगर फॉर्म नहीं भरता, वहां भी अगर वो टाइम लेता है, तो उनको ये पूछना है कि क्या आप आज से कमाना चाहेंगे या 1 महीना बाद से, 1 माह बाद से। तो हर व्यक्ति बोलता नहीं सर इनकम तो मुझे आज से ही चाहिए, तो सर आज फिर बिजनेस प्लान आज ही आपको शुरू करना पड़ेगा। इस तरीके से जब हम 4 नॉकआउट पंच जब सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को जब हम पूछते हैं और हमारा अगर फोकस और पूरा एकदम बॉडी से मैं एक्टिव हूँ और मैं फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले, और ये नॉकआउट पंच में अगर सही तरीके से कर रहा हूँ तो सामने वाला व्यक्ति हमको रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से साथियों जब यहाँ पे फॉर्म भर जाता है, साइन अप हो जाता है, उसके बाद हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। उसके बाद अब फॉर्म भर गया, फॉर्म का पैसा हमारे जेब में आ गया या सिस्टम में जमा हो गया, उसके बाद हम चलते हैं क्लोजिंग के ऊपर। अब हमको इनका सेल क्लोज करना है, या तो हम वेन्यू में सेल क्लोज कर देंगे, अगर उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास एटीएम नहीं है या तो उनके खाते में पैसा नहीं है या उनके पास व्यवस्था नहीं है, तब हम उनसे मीटिंग लेंगे टाइम घर का और फिर उनसे मिलके बात करेंगे वेन्यू के बाद शाम को, या फिर जिस दिन हमने 1 to 1 प्लान दिखाया फिर उनको शाम का समय देंगे या सुबह का समय दूसरे दिन का देंगे, फिर उनका रिजल्ट निकालेंगे। तो पर डे क्लोजिंग साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा चेक बड़ा बने, अगर हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम जल्दी सफल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपनों की कार जल्दी आए, सपनों का घर जल्दी आए,
तो हमको पर डे क्लोजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, डेली क्लोजिंग पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। फ्राइडे टू ट्यूसडे जो दिन है हमारे पास, थर्सडे को अगर चेक तैयार हो गया हमारा, तो फ्राइडे के बाद हमारा क्लोजिंग सेल जाना शुरू हो गया और ट्यूसडे तक धुआंधार लगातार बढ़ते हुए क्रम में सेल जाना चाहिए, सेल क्लोजिंग होना चाहिए। और क्लोजिंग डे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। क्लोजिंग के दिन बहुत सारे चीजें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उस समय हमारा वो समय, वो दिन जो हमारा बिजी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई उलझन ना पैदा हो, कहीं भी कोई माने पारिवारिक या सामाजिक या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, या कोई शादी ब्याह या कोई पार्टी फंक्शन, हम खास करके सेप शॉप वाले तो इस दिन में कोई पार्टी फंक्शन हम रखते नहीं है, लेकिन दूसरे लोग रखते हैं तो वो आपको इनवाइट करते हैं, तो उसको हम उस दिन उस पार्टी को अवॉइड करते हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा अगर खास होता है तो सबसे लास्ट में जब सारे दोस्त रिश्तेदार उनके खा पी के चले जा चुके होते हैं तब हम जाते हैं उसके घर पे, और फिर जो उसके पास बचा खुचा वही खा पी के फिर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं था कि उनके यहाँ खाना खाने गए थे, हमारा मकसद ये था कि इनके रिश्ता को बचाने के लिए हम गए, सबसे लास्ट में गए। लेकिन हमारा क्लोजिंग डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, तो क्लोजिंग डे को बिल्कुल भी हम खराब नहीं करते हैं। क्लोजिंग डे हमारा मेहनत जो होता है, तो जो हम 7 दिन में मेहनत करते हैं धीरे धीरे करके, वो 7 दिन का मेहनत एक 7वां दिन जो है वो पिछला 6 दिन का मेहनत वो 7वें दिन हमको करना है। क्यों? क्योंकि वही दिन है जो हमारा चेक डिसाइड होगा कितने का बनेगा, वही दिन है कि कौन सा ऐसा डायमंड उस हफ्ते आएंगे जो हमारा बड़ा चेक बनवाएगा, वही ऐसा दिन है जिस दिन के हमको ज्यादा नए लोग मिलेंगे, जिसके वजह से कि हम अगला बृहस्पतिवार को और खुशनुमा बना सकते हैं, अगला शुक्रवार को ट्रेनिंग में ज्यादा नए लोगों को हम ला सकते हैं, जिनके माध्यम से ज्यादा इन्विटेशन करवा के ज्यादा गेस्ट को ला सकते हैं। और साथियों, एक अच्छा क्लोजिंग हम कैसे करें? एक अच्छा क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं? जब हमको बिजनेस प्लान हमने दिखा दिया, साइन अप करा दिया, सब कुछ करा दिया, अब हमको उस व्यक्ति से पैसा मांगना है, तो हमको उससे पैसा मांगने में शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्लान दोस्त को दिखाते हैं, रिश्तेदार को दिखाते हैं, जानने वाले को दिखाते हैं, साला को दिखाते हैं, जीजा को दिखाते हैं, मामा को दिखाते हैं, मौसा को दिखाते हैं, फूफा को दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पैसा मांगने में शर्म आता है कि सर कैसे बोलेंगे पैसा के बारे में इनसे। तो साथियों, फिर हम प्लान क्यों दिखाए थे? प्लान हम इसलिए दिखाए थे वो हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने का यही तरीका है कि भाई फॉर्म अगर भर दिया तो पैकेज का पैसा देगा तभी वो जुड़ेगा, इसलिए पैसा मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। जब हम डरेंगे नहीं और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि सामने वाला क्या कहेगा, इस बात का अगर हम परवाह नहीं करेंगे और बेझिझक अगर मैं सामने वाले व्यक्ति से अगर पैसा मांगूंगा, बार बार मांगूंगा, तो वो कहेगा यार बार बार मांग रहा है, इसको दे देते हैं, तो हमको वो सेल मिल जाएगा। मन में पॉजिटिव सोच लेकर जाएं, पॉजिटिव सोच कि आज मैं जहां जा रहा हूं, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, आज निश्चित क्लोजिंग करा के मैं आऊंगा। और इस तरीके से सोच लेके आप जब जाएंगे तो निश्चित क्लोजिंग होगा, और फिर क्लोजिंग जब होगा तो डेली बेस पे क्लोजिंग होगा। और पैसा देने वाले व्यक्ति को हमारे हाव भाव से पैसा देने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये जो व्यक्ति है यार, आज ये मूड बना के आया, आज ये पैसा लेके ही जाएगा, इनको देना ही है। इस तरीके से आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्साइटमेंट से, आपके जोश से ऐसा लगना चाहिए। और प्रोस्पेक्ट की बातों को सुनना, अगर वो वहां आप उनके यहाँ गए हैं तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप जब नहीं थे उनके पास, आपसे जब वो अलग था, कुछ बात हुआ होगा, कुछ घटना घटा होगा, तो उनको सुनिए, सुनना है, और सुनने के बाद उनको उन सारे जो भी तकलीफ है उनसे बाहर लाने के लिए उनको सेटिस्फेक्शन देना जरूरी है, उनको अस्थिर करना जरूरी है, तभी वो आपके बात को अंदर जाने देगा। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और छठे नंबर में, प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले अपने आप से जोड़ना होता है। कंपनी से बाद में जुड़ता है, सिस्टम से बाद में जुड़ता है, अपलाइन से बाद में जुड़ता है, सबसे पहले वो हमसे जुड़ता है। और हम अगर अपने आप से अगर बढ़िया कनेक्शन कर दिए, बढ़िया जोड़ दिए, इसका मतलब वो हमारे कंपनी में जुड़ेंगे और एक दिन हमारे साथ वो डायमंड भी बनेंगे। प्रोस्पेक्ट से बार बार मिलने का पेशेंस हमको रखना चाहिए। कई बार एक आदमी एक बार में रिजल्ट हमको नहीं देता, 2 बार में भी नहीं देता, 4 बार में भी नहीं देता, 10 बार में भी नहीं देता, लेकिन साथियों मैं इस बिजनेस में लगातार 35 बार तक भी फॉलोअप करके रिजल्ट निकाला हूं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि वो व्यक्ति जिनको 35 बार फॉलोअप करने के बाद जो सेल निकला, आज वो रूबी की तरफ जा रहा है, एमराल्ड लेवल को पार कर गया। तो मेरे को विश्वास है कि भाई ज्यादा बार मिलेंगे तो आदमी हर चीज में हमको चेक करता है कि देखते हैं ये आदमी हमको सिर्फ ये जोड़ने के लिए आया है और या ये जीवन में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, हमारा जिंदगी बनाने के लिए आए हैं। वो हमको जांचते हैं, वो परखते हैं।
तभी जाकर के वो हमको ज्वाइनिंग देता। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को पहले खुद से जोड़ना होता है, प्रोस्पेक्ट से बार बार मिलने का पेशेंस रखना होता है। हमारा विश्वास का लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास का लेवल अगर डगमगा रहा कि यार ये मामा है, ये मौसा है, अगर इसका पैसा लगवा दिया, इसका कुछ नहीं हुआ तो ये क्या बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, जब हम खुद ही डरेंगे तो वही कहता, हमारे पिताजी कहते थे कहानी में कि बेटा जो डगमग करे सो कटी मरे, सच्चा उतरे पार। तो सच्चे ईमान से जब किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लाते हैं तो वो व्यक्ति भी सफल होता है और आपकी सफलता में भी वो 4 चांद लगाता है। तो साथियों, कभी मैंने डर के, कभी झिझक करके किसी को इस बिजनेस के अंदर नहीं लाए। तो आप भी अगर नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे तो आपका भी सेल बढ़ जाएगा। और एक अच्छा क्लोजिंग और बेहतरीन तरीके से हमको करना क्यों जरूरी है? जब हमको पैसा मांगने में शर्म आएगा तो काम नहीं चलेगा। और लगातार हमको क्लोजिंग पे ध्यान देना है, क्लोजिंग को विशेष रूप में जरूरी जीवन में मान करके करना है। तो क्लोजिंग करना हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं, चाहे वह प्लान दिखाना हो, इन्विटेशन करना हो या फॉलोअप करना हो, हम क्लोजिंग के लिए ही करते हैं। अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो हमारा चेक नहीं बनेगा, और चेक नहीं बनेगा तो जो हम सोच लेकर के सेफ शॉप को ज्वाइन किए हैं कि यहाँ हमारा जीवन बदलेगा, यहाँ हम पैसा कमाएंगे, यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ गाड़ी खरीदेंगे, तो ये सब कुछ होगा नहीं। मैं आया इसलिए है कि जिंदगी मुझे बदलना है, तो उसका माध्यम यही है कि मुझे लगातार क्लोजिंग पर ध्यान देना है। और नहीं हुआ तो हमारे रैंक नहीं होगा, हम अगले लेवल पे नहीं, लेवल को नहीं अचीव कर पाएंगे, और फिर डायमंडशिप हमारा सपना जो लेकर के हम आए हैं वो जल्दी हमारा पूरा नहीं होगा। इसलिए हमको क्लोजिंग पे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम जाएगा तो हर कुछ होगा, चेक भी बनेगा, लेवल भी बदलेगा, रैंक भी होगा, और हमारे सपनों की कार और सपनों के घर भी आएंगे। और साथियों, और बेहतरीन तरीके से अगर आप चाहते हैं कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में अगर सेल आए, तो एक फॉलोअप लिस्ट जो होता है, जो कंप्लीटली फॉलोअप लिस्ट जो मैं अपने लिस्ट पे प्लान दिखाता हूं वो, और जो हमारे टीम में जो लोग आते हैं उनके द्वारा प्लान दिखाए जाते हैं, वो एक फॉलोअप लिस्ट हम बनाते हैं। हमारे पास शुभारंभ, अपना खुद का लिस्ट बनाने के लिए, टीम का लिस्ट बनवाने के लिए शुभारंभ जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन आप एक लीडर है, आपके पास एक डायरी भी होना जरूरी है। उस डायरी में 2 पेज होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों पेज को आप खोलिए और दोनों पेज में आप लाइन उस प्रकार से खींचिए जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। जो लाइन है इस प्रकार से एक लाइन खींचिए, पहला सीरियल नंबर का, फिर नाम का, फिर कॉन्टेक्ट नंबर का, फिर इनवाइट बाई, किसके द्वारा वो व्यक्ति प्लान देखा है उसका भी नाम लिखिए, फिर साइन अप हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो यस करिए, नहीं हुआ तो नो कीजिए वहां पे, या उसको खाली रहने दीजिए। और उसके बाद डीडी का वो डेट कब दिया, अगर वो हैंड टू, हमने प्रयास किया कि हैंड टू हैंड निकालेंगे, लेकिन हैंड टू हैंड अगर नहीं मिला तो हमको वो डेट देता है, सर इस तारीख को आप आइए और आप ले जाइए। तो वो डेट वहां लिख लीजिए अपने डायरी में कि ये डेट इन्होंने दिया है, और उस डेट को फिर आप उनसे मिलिए, उनसे मिलने के लिए जाइए, कोई ना कोई बहाना लेके आप उनसे जाइए, फोन करिए, उनसे मिलिए, मिलना जरूरी है, तभी जाकर के अगले डेट को ही मिलेगा, और फिर या उस डेट को डीडी आपको मिलेंगे। अगर उस डेट को नहीं भी मिला तब भी आपको कोई उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अधेरी होने की जरूरत नहीं है, अगले बार देगा, अगले डेट में देगा, तो नेक्स्ट डेट भी लिख लीजिए। और फिर जैसे कि सेल क्लोज हो गया, फिर एक एफआईएम का कॉलम बनाइए कि भाई इसका एफआईएम भी हमको करना है, जिसका हम सेल निकाल के लाए उनका एफआईएम करेंगे, उनका लिस्ट बनवाएंगे दोबारा, तो तब जाकर के हमको नया सप्ताह का नया क्लोजिंग और बड़ा क्लोजिंग हम तब कर सकते हैं। ये फॉलोअप लिस्ट पे अगर आप शुरुआती दौर से अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि एक ही डेट में 20 आदमी का डेट रहेगा, 20 आदमी डेट दिया हुआ कि भाई आज 28 तारीख का आज जब आप डेट निकालेंगे तो 28 तारीख को जब पूरे डायरी को आप पलटेंगे तो उसमें से 20 लोगों का डीडी का डेट है, वो 20 लोगों का नाम को लिखिए और उनको फोन कीजिए। उसमें से आपको 5-7 तो ऐसे ही खाते में भेज देगा, या तो आपको बुला करके दे देगा कि हाँ सर आइए, तैयार है, आप ले जाइए। इस तरीके से इसका फायदा होता है, और आगे आने वाले टाइम में कभी लिस्ट का कभी अभाव नहीं होता, कभी किसी प्रकार का डामाडोल हुआ, कुछ भी परेशानी आया तो ये जो फॉलोअप लिस्ट आपके पास है, ये फॉलोअप लिस्ट में से कोई ना कोई सेल निकल के आता है, और फिर जाकर के आप इस बिजनेस से सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, लापरवाह किसान होता है, एक मोटू किसान बोलते हैं, एक छोटू किसान। हमारे महागुरु जी हमको दिशा ट्रेनिंग में बताया था, छोटू किसान, जो छोटू किसान बहुत होशियार था, बहुत अच्छे तरीके से वो खेती गृहस्थी करता था, अपने पिताजी की गरीबी को दूर करता था। लेकिन एक मोटू किसान भी इस बिजनेस में होता है, कुछ मोटे लोग होते हैं
जिनको क्लोजिंग पे ध्यान नहीं है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं है, टीम पे ध्यान नहीं है, कहीं भी ध्यान नहीं है, तो वो कैसे लोग होते हैं? वो क्लोजिंग ना करना बिल्कुल वैसे ही बात है, वैसे ही बात है जैसे कि हमने एक खेत की जुताई की, उसमें बीज बोए, उसमें हमने खाद पानी दिया और उसका घास फूस भी हमने साफ किया, परंतु हमने जब फसल होने का जब टाइम हुआ, जब फसल हुआ तैयार, तो खेत को फिर काटे नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमको मोटू किसान नहीं बनना, हमको छोटू किसान बनना है। जो लोग हमारे टीम में आता है उनको सपोर्ट भी करना है, और जो लोग हमारा प्लान देखा उसको प्रॉपरली सिस्टम में उनको शामिल करके उनको ज्वाइन कराना, उनकी जिंदगी बनाना है। ऐसा हमारा मिशन होना चाहिए। और साथियों, लास्ट स्लाइड हमारे महागुरु जी की बातों से हम इनको क्लोज करेंगे, कि जिनके माध्यम से आज इतने बड़े पैनल पे हमको बोलने का मौका मिला, जिनके वजह से कि आज ये जो सेशन है, जो टूटे फूटे भाषा में मैं आपको कुछ बता पाया, कुछ समझा पाया, ये सब कुछ उनके माध्यम से हुआ। उन्होंने ये बात बोला है अपने महागुरु जी, हमारे नरसिंह अग्रवाल सर कहते हैं, हमेशा कहते हैं ये बात, हर टाइम उनके जमाने पे ये बात रहता है कि अगर हमको कामयाबी चाहिए तो कम से कम 5 प्लान हमको रोज करना पड़ेगा, और 200 बिजनेस बोलिए रोज हम